उसके बाद बीच में मज़ीद स्कूल बंद हो गए तकरीबन 2 महीने के लिए। तो जो 60% सिलेबस था उसको मुकम्मल कराना भी जो पिछला हमारा एकेडमिक प्लान था उसमें वो मुश्किल हो गया। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ये बात तय है कि इस साल बग़ैर इम्तिहानात के बच्चों को हमने प्रमोट नहीं करना। जब ये चीज़ सामने आई कि जब इम्तिहानात भी लेने हैं और 60% जो सिलेबस है जो कंडेंस करने के बाद बचा है वो भी पूरा नहीं हो रहा, तो उसको कैसे पूरा करवाया जा सके। जो कमेटी हमने बनाई उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं उसमें जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के, जो आम तौर पे मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में हुआ करते थे, उसको हमने आगे किया है। और वो इम्तिहानात अब 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के एग्ज़ाम्स। जो रिज़ल्ट्स है 9वीं और 10वीं के बच्चों के वो 15 सितंबर को अनाउंस कर दिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 सितंबर। जो 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात हैं जो अप्रैल में होने थे उनको आगे कर दिया गया है और अब 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे, 16 अगस्त तक वो जारी रहेंगे और 15 अक्टूबर को 11वीं और 12वीं के जो नताइज हैं उनका ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे उनमें थोड़ा सा तरीक़ेकार तब्दील किया गया कि प्रैक्टिकल्स अब स्कूलों और कॉलेजेस में ही होंगे और जून के महीने में होंगे और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं जो असेसमेंट उनकी होगी वो स्कूल और कॉलेजेस बोर्ड्स को खुद भेजेंगे कि हमने प्रैक्टिकल्स लिए हैं बच्चों के और उनके ये नंबर उसके अंदर आए हैं। जो भी नंबर्स उनके होंगे वो कन्वे कर देंगे। जो छोटी जमातें हैं नर्सरी से लेके 8वीं जमात तक, उनके इम्तिहानात 7 जून से शुरू होंगे और उनके नताइज 26 जून को अनाउंस कर दिए जाएंगे। ये तो मैंने आपको डेट्स बताई हैं। अच्छा, एक और तब्दीली भी की गई है कि जो एग्ज़ाम्स हम लेते थे 3 घंटे का जो पर्चा हुआ करता था, और उस 3 घंटे के पर्चे में अब तक जो पेपर्स होते रहे उसमें तरीक़ाकार क्या था कि 3 हिस्सों में वो पेपर हुआ करता था, जिसमें 20% MCQs हुआ करते थे, 40% शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे और 40% लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते थे। उसको तब्दील करने की सिफारिश की इस कमेटी ने कि ये पेपर 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का कर लिया जाए और उस पेपर में जो MCQs थे उसको 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाए और 50% कर दिया जाए। जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे 40% उसको हम 30% कर दें और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे 40% उसको हम 20% कर दें। तो जो स्ट्रक्चर होता था पेपर का उसको भी बच्चों की सहूलत के लिए आसान कर दिया गया है ताकि वो 2 घंटे के अंदर अंदर उसको मुकम्मल कर सकें। तो ये एक बड़ी चेंज है जो हम कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये होगी कि अल्लाह ताला करम करे कि मज़ीद कोविड के केसेस की वजह से स्कूल अगर बंद नहीं होते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये जो प्लान मैंने आपके सामने अनाउंस किया है इस पर अमल होगा और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी कॉलेज की जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी अनाउंस कर देगा, जारी कर देगा और स्कूल साइड का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी इसको जारी कर देगा। हमने जो यूनिवर्सिटीज़ का डिपार्टमेंट है उनसे भी बात की है और उनको हम इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं और जो फ़ैसले हैं
उसकी रोशनी में ये कन्वे करेंगे कि 15 अक्टूबर जो तारीख़ रखी गई है इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान की, उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अपने दाखिले शुरू नहीं करेगा, ताकि जो ताख़ीर हो रही है इम्तिहानात में और फिर जो ताख़ीर हो रही है नताइज के आने में, उन बच्चों को इन दाखिलों में अपेयर होने का जो है वो हक़ मिल सके और वो इसमें आगे बढ़ सके। तो ये बुनियादी तौर पर फ़ैसले थे। उसके अलावा एक और चीज़ है जो यकीनन आप पूछेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कराची में कुछ कॉलेजेस में कोविड के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आपके इल्म में होगा कि जब गुज़िश्ता दफ़ा भी तालीमी इदारे खोले गए थे तो हमने इन तालीमी इदारों में कोविड के जो टेस्ट हैं उनको शुरू करवाया था, और उस दौरान भी जहाँ जहाँ केसेस आते थे हम उन तालीमी इदारों को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया करते थे। अभी जो कल तक का जो डेटा मेरे पास मौजूद है, जो कॉलेजेस का मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई 13,709 हमने टेस्ट करवाए हैं कॉलेजेस में, और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 233 हैं। जो रेशो बनता है वो 1.7% है, और अभी जो नताइज आने हैं 1506 टेस्ट ऐसे हैं जिनका अभी रिज़ल्ट आना है। इसमें अफवा कॉलेज का शामिल नहीं है जो लेट नाइट आया है और उस कॉलेज को हमने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया पहले भी जो कॉलेज हमने बंद किए थे वो कोई 13 कॉलेज ऐसे थे जो हम पहले बंद कर चुके थे पिछली दफ़ा जब ये तालीमी इदारे खुले थे, और अभी भी हमने बल्कि 14 कॉलेजेस थे जो हमने बंद किए थे। अभी भी 2 कॉलेजेस कराची के बंद हैं जिसमें केसेस थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट हुए, और हमने मज़ीद टेस्ट जो है वो करवाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी तरह जो स्कूल साइट पे हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पर अभी तक 9,124 जो सैंपल्स थे वो लिए गए हैं, जिसमें 5,587 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और इसमें 331 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ये नंबर थोड़ा सा कॉलेज के मुकाबले में ज़्यादा है, ये तकरीबन 5.5% के करीब जो है वो पॉजिटिव रेट बनता है, रेशो बनता है, और 3,206 रिपोर्ट्स पर अभी 5,000 में कितने बस बताए हैं सर? 5,587 में 331 पॉजिटिव, जो तकरीबन 5.5% जो है वो बनता है, और मज़ीद इसमें 3,200 रिज़ल्ट्स अभी आने हैं। तो जो कुछ केसेस आ गए आगे जो आपके सामने कॉलेजेस थे जिनको बंद करना पड़ गया, तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ कि ये कोई अचानक से कोई चीज़ नहीं हो गई। ये रूटीन में जब हम टेस्ट करवाते हैं तो कुछ तालीमी इदारों में जब केसेस ज़्यादा आ जाएँ तो हम उनको 2 हफ्तों के लिए बंद कर देते हैं। तो इन कॉलेजेस को भी हमने 2 को बंद कर दिया है फ़िलहाल। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। कोई सवाल अब आपका हो तो मैं। अच्छा सर, ये आप जो असातिज़ा भर्ती करने जा रहे हैं उसमें कोई तब्दीली हुई है क्या? NTS से टेस्ट करवा रहे हैं कि या IB से करा रहे हैं? नहीं, अवाम पैदा हो गया है? कोई तब्दीली नहीं है। ये गलत थोड़ा सा कहीं रिपोर्ट हो गया है। हमने IBA सक्खर से MOU भी साइन कर लिया है और काफ़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसके जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो टेस्ट होगा, वो IBA सक्खर नहीं करना है। अच्छा सही भाई, ये बता दें कि अब थोड़ा सियासी सवाल भी कुछ कर लें जनाब। सर ये बताइए कि जो पैटर्न चेंज किया है आपने 3 से 2 घंटे का, ये तजवीज़ है या इस पर अमल दरामद करेंगे आप? नहीं, ये कमेटी की तजवीज़ थी और स्टैंडिंग कमेटी ने इसको मंजूर कर लिया है। मैं आपको उसकी वजह बताऊं। देखें, एक तो ख़्याल ये है कि बच्चे चूँकि एग्ज़ाम से थोड़ा सा दूर रहे, 1 साल एग्ज़ाम्स उनके नहीं हुए, फिर ये कोविड की वजह से भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को हम कम से कम जितना कर सके बिठाएं क्लास के अंदर, और
इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आपको जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना 3 से 2 घंटे तो अपनी जगह है, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा वक्त लगता है लिखने में, तफसील के साथ वो लिखता है, वो हमने 40% से कम करके 20% कर दिया है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें भी थोड़ी बहुत तफसील उसको देनी पड़ती है, वो हमने 40% से कम करके 30% कर दिया है। और जो MCQs हैं जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ वो टिक करना होता है या ABC करके लिखना होता है, उसको हमने 20% से बढ़ा के 50% कर दिया है, ताकि बच्चे के लिए पेपर आसान भी हो और उसका जो वक्त है वो 3 घंटे से 2 घंटे करना मुमकिन भी बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से आपकी राय जो है वो दरकार है। माशाल्लाह मुबारकबाद देंगे खान साहब को। नहीं इस चीज़ में तो तरक्की हुई आपकी। देखें, मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक चीज़ में तरक्की हुई है। करप्शन में भी इस मुल्क में बहुत तरक्की हुई है, और ये जब से